नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम बात करेंगे आपको ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग अपने घर पे ही आप कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे 7 स्टेप बताएंगे जिसमें कि आप अपने घर पर ही अपने मुंह के अंदर चेक कर सकते हैं कि आपको ओरल कैंसर की स्टार्टिंग लक्षण या कोई फाइंडिंग तो ऐसी नहीं दिख रही है जिससे कि आने वाले भविष्य में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए। और ये वही लोग करेंगे जिनके मुंह के अंदर या कोई शार्प ट्रामा है, दांत है, या कोई मुंह के अंदर कुछ किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, या किसी को जेनेटिक्स किसी के परिवार में ऐसा कुछ ओरल कैंसर हुआ है, या फिर वो किसी प्रकार की आपको हैबिट रखते हैं। तो ये लोग देख करके सातों प्रकार के सातों पॉइंट को नोट करके और उसको अच्छे से आप अपने घर पर ही बिना किसी डॉक्टर की सलाह के अपने आप को चेक करके, अगर इन सातों पॉइंट में कुछ भी आपको अजीब सा लगता है तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल सकते हैं, नहीं तो ऐसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। नंबर वन का जो पॉइंट है उसमें आपको सबसे पहले तो अपने पूरे गले के आसपास में, अराउंड में, ये पूरा ऐसे आसपास में दबा के ऐसे ऐसे चेक करना है कि किसी प्रकार की गांठ या ऐसा कोई स्वेलिंग तो आपको नहीं लग रही है, क्योंकि आपको बीच से अपने पूरे फेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए इमेजिनेशन में, और आप उसको देख करके मतलब ये देखिए कि एक साइड का जो फेस है दूसरी साइड के फेस से कुछ अलग तो नहीं लग रहा है, मतलब एक साइड के फेस में स्वेलिंग या दूसरे साइड के फेस में स्वेलिंग तो नहीं है। नंबर 1 का पॉइंट ये है। नंबर 2 का पॉइंट ये है कि आपके बॉडी में गले के आसपास में कोई मस्सा ऐसा तो नहीं है जिसमें कि अल्सरेशन शुरू हो गया है। दूसरा पॉइंट ये नोट करना है। तीसरे पॉइंट में ये नोट करना है कि सबसे पहले तो आप अगर घर पे हैं तो उसको साबुन से अच्छे से हाथ को धो लीजिए, और उसको धो करके फिर आप अच्छे से इस हाथ को अपने मुंह को छूइए, और मुंह के अंदर सबसे पहले लोअर लिप को ऐसे नीचे करके देखेंगे कि उस एरिया में किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर उसके बाद पूरे गालों को फैला के देखेंगे। तीसरे पॉइंट में आप अपने गालों को अच्छे से फैला करके देखेंगे कि किसी भी प्रकार के गालों में जो नॉर्मल बेबी पिंकिश कलर की या हल्की सी रेडिश पिंक कलर की आपकी स्किन होती है, जो नॉर्मली पूरे मुंह में एक जैसी है, वैसी है या कुछ उसमें चेंजेस आया है। अगर आप हैबिट एसोसिएटेड हैं, गुटखा खा रहे हैं, सुपारी खा रहे हैं, तो वहां पे चेंज आकर के वहां पे स्किन वो हार्ड हो जाएगी, स्टिफनेस आएगा, और जो दांत होता है ऊपर नीचे का आपस में जहां जुड़ता है वहां पर भी आपको स्टिफनेस बहुत ज्यादा लगेगी, हार्ड बहुत ज्यादा लगेगी। तो आप मान सकते हैं कि आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की स्टार्टिंग है। लेकिन अगर वो नहीं लग रहा है, लीनिया एल्बा नॉर्मली सबके मुंह में प्रेजेंट होता है, लीनिया एल्बा है तो उसको इग्नोर कर देना है, उसको बिल्कुल किसी प्रकार की ध्यान नहीं देना है। अब आप देखते हैं कि अपने जैसे गाल का चेकिंग हो गया, लोअर लिप का चेकिंग हो गया, अपर लिप का चेकिंग हो गया। फिर अब आपने उंगली से ऐसे पूरे अंदर से डाल डाल के हर एक दांत के ऊपर के जो मसूड़े हैं उसको दबा दबा के देखना है कहीं कोई दर्द तो नहीं है, कोई मसूड़े में स्वेलिंग तो अलग से नहीं हो रही है। दांत के ऊपर एक ऐसी यूनिफॉर्मली जो स्वेलिंग है वो एक नॉर्मल होती है, लेकिन जहां पे दर्द हो रहा है, स्वेलिंग है, मतलब मुंह के अंदर किसी प्रकार की एक्स्ट्रा ग्रोथ, किसी प्रकार की फालतू की ब्लीडिंग, किसी प्रकार का स्वेलिंग और किसी प्रकार का फालतू का दर्द, ये 4 चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि अपने जीभ को इधर उधर घुमा करके बाहर अच्छे से जीभ को निकाल लीजिए, और उसको इधर उधर पूरा घुमा करके साइड टू साइड देखिए कि कोई किसी प्रकार की अलग सी संरचना तो आपके जीभ के आसपास नहीं दिख रही है। जीभ को ऐसे तालू में लगा करके उसके नीचे भी देख सकते हैं किसी प्रकार की संरचना तो नहीं है। आपका मुंह सूखा सूखा ना रहे, इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रखना है, क्योंकि आप अगर हैबिट कर रहे हैं और किसी प्रकार की हैबिट आपकी चल रही है तो जरूर आपका मुंह सूखा सूखा सा लगेगा। उसके लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाई हैं जिसको देख करके आप अपने जो मुंह सूखा सूखा लग रहा है उसको दूर कर सकते हैं। अब आप चेक करेंगे कि आपकी टंग चेक हो गई, आपके गाल चेक हो गए, आपके बक्कल मुकोसा चेक हो गए, आपके गम चेक हो गए, आपके टीथ चेक हो गए। अब आप जीभ बिना बाहर निकाले हुए मुंह को पूरा अच्छे से फैलाएंगे और टॉर्च की सहायता से ये देखेंगे कि आपका यूविला के अराउंड में किसी प्रकार का अल्सरेशन फॉर्मेशन है कि नहीं है। अगर किसी प्रकार की अल्सरेशन फॉर्मेशन नहीं है, या आप किसी प्रकार की हैबिट ले रहे हैं, गुटखा सुरती सुपारी ले रहे हैं, आपको ओएसएमएफ है, तो हो सकता है कि आपका जो यूविला है, जो आपका कौवा है जिसको बोलते हैं, कौवा अपने अपनी भाषा में ललरी जिसको बोलते हैं, आपके यहाँ को क्या बोलते हैं आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो इसको यूविला
या ललरी बोला जाता है, और इसको अगर देखा जाएगा तो वहाँ पे वो अगर जे शेप में, हॉकी स्टिक शेप में हो गई है, इसका मतलब आपको OSMF शुरुआत है, OSMF हो गया है। और ये कैंसर के स्टार्टिंग लक्षण होते हैं, मतलब प्री कैंसरस कंडीशन और प्री कैंसरस लीजन भी हैं, जिन पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। इनको, ये स्क्रीनिंग को देख करके आप अपने घर पे ही समझ सकते हैं कि कैसे कैसे आपको नए नए डॉक्टर आपको क्या क्या चेक करेंगे आपके मुंह के अंदर, वो आप पहले से ही चेक कर लीजिए। अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको मिलती है तो आप जाकर नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, या हमसे भी अपने चेकअप आप करवा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।